सो हम लोग करते हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। और आज हम लोग करने वाले हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन स्फेरिकल मिरर्स। न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो सबसे पहला न्यूमेरिकल में इसमें देखते हैं हम लोग जरा क्वेश्चन नंबर 1 जो है एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर टॉल। इसका मतलब यह क्या हो गया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर was placed in front of a spherical mirror 20 centimeter distant from the mirror। distance object distance कितना दे रखा है, object distance जिसको हम लोग U से रिप्रेजेंट करते हैं 20 सेंटीमीटर। और आपको मैंने क्या बताया कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, नेगेटिव में होता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किस में हो गया, नेगेटिव में हो गया। आगे फिर इसके बाद डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इफ अ वर्चुअल इमेज ऑफ 10 सेंटीमीटर टॉल। इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज दे रखा है, हाइट ऑफ इमेज जिसको हम लोग h डैश से डिनोट करते हैं, और वो दे रखा है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, was formed behind the mirror। इमेज फॉर्मेशन कहाँ हो रही है, behind the mirror। इमेज formation is behind the mirror, behind the mirror। ठीक है, find the focal length of the mirror and the position of image। आपको क्या क्या फाइंड करना है, फाइंड पहला है फोकल लेंथ, फिर दूसरा क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज, एंड नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड। और क्या बोल रखा है, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड। चलो ठीक है, जरा मुझे ये कोई यहाँ से सीधे सीधे ये जो क्वेश्चन है और जितना गिवन है इससे कोई मुझे ये बता सकता है कि टाइप ऑफ मिरर कौन सा है, किन किन को लगता है कॉन्वेक्स है, आपको कॉनकेव किसको लग रहा है, कॉनकेव है, आपको भी कॉनकेव लग रहा है, आपको भी कॉनकेव लग रहा है, कॉनकेव है कॉन्वेक्स, आप बताओ। अक्षर आपका ध्यान कहाँ पे, इसी में है, इसी क्वेश्चन में ध्यान दे रहे हो ना। ये हटा दो, ये जो हाथ में रखा हुआ है ये क्या है, हाँ पोजीशन, हाँ इसको हटा दो। ठीक है, कौन सा है, आपको कौन सा लग रहा है, कॉनकेव लग रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का जो ये वाला पार्ट है, कौन सा, कि इमेज फॉर्मेशन इज बिहाइंड द मिरर। एक तो ये वाला पोर्शन हमने किसको सेलेक्ट किया, एक तो ये वाला सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पे एक सिंपल से उसके लिए हम लोग मान लेते हैं कि ये मान लेते हैं हम लोग, इसके अंदर कोई हमारा कोई सा भी हो सकता है, वो कॉनकेव भी हो सकता है, कॉन्वेक्स भी हो सकता है। ठीक है, मिरर, और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे, मतलब जो इमेज है वो कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, बिहाइंड द मिरर, मतलब यहाँ पे कहीं पे इमेज फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, दूसरी चीज ये बोल रहा है हाइट ऑफ इमेज इज 10 सेंटीमीटर, सो दिस इज 10 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो 5 सेंटीमीटर है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर।
ठीक है। अब देखो ये वाला केस कहाँ बनता है कि अगर मैं बोलूँ कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर में दो ही केसेस हैं और दोनों केसेस में जो हाइट ऑफ इमेज है वो हमेशा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से छोटी रहती है। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है कि यहां पे ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका और ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये इमेज हो गई। तो अगर आप सिर्फ इन्हीं दोनों का रिलेशन देखोगे तो इमेज बड़ी और ऑब्जेक्ट छोटा है। ठीक है, और दूसरी चीज कि ये बिहाइंड द मिरर है, तो पहली चीज तो हमको ये क्लियर हुई कॉनकेव होगा, ये सर्कल मिरर है, कॉन्वेक्स हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कॉन्वेक्स में जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है उससे हमेशा हाइट ऑफ इमेज क्या होती है, छोटी होती है, तो मतलब ये कॉन्वेक्स नहीं हो सकता। ठीक है, अब आते हैं कॉनकेव में। तो कॉनकेव में बिहाइंड द मिरर इमेज फॉर्मेशन सिर्फ एक ही केस में होता है। कब होता है वो? when ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल। सो देखो यहाँ पे ये जो अपना यहाँ पे जो मिरर लगेगा वो कौन सा लग जाएगा? कॉनकेव मिरर लग जाएगा इस तरीके से। ठीक है, और फिर जो जैसे यहाँ पे ये पोल हो गया और आप फोकस यहाँ पे कहीं पे शो करो सो दैट कि इसके अंदर आ जाए, मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो उसके अंदर रहे। ठीक है, तो ये इस तरीके से होने वाला है कुछ। तो ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन था इसका तो अपना आंसर आ गया है, बाकी जो है वो उसको हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमारा क्या क्या है, फोकल लेंथ फाइंड करना है। फोकल लेंथ का अपना फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। बट यहाँ पे हमारे पास f भी नहीं है और v भी नहीं है। ठीक है, तो इसका अंदर पहला फॉर्मूला हम लोग ये वाला अप्लाई नहीं करने वाले हैं। तो फिर पहला फॉर्मूला कौन सा अप्लाई कर सकते हैं? मैग्निफिकेशन। हाँ, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला h'/h। ये दोनों चीजें हमारे पास गिवन है। देखो h' हमको ये गिवन है और h ये गिवन है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज ये बता दे रहा हूं मुझे कि हाइट ऑफ इमेज जो है, आपको जब ये पता लग गया ना, ठीक है, कि ये वाला केस होने वाला है, तो हाइट ऑफ इमेज जब यहां पे बन रहा है तो ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, अबव दी प्रिंसिपल एक्सिस, और ये भी क्या रहेगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो दोनों हमारे क्या आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहा है 10 अपॉन में आ रहा है 5। h' इज हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज 10 है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 है। इससे तो कैंसिल करो, कितना रहेगा मैग्निफिकेशन 2। और देखो मैग्निफिकेशन किस में आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है। ठीक है, सो मैग्निफिकेशन इज इन पॉजिटिव एंड 2। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया पॉजिटिव आ रहा है मैग्निफिकेशन, इसका मतलब हुआ वर्चुअल इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट। दूसरा न्यूमेरिक वैल्यू 2 है मैग्निफिकेशन की, इसका मतलब क्या हो गया कि हाइट ऑफ इमेज जो है वो क्या है, इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। वो तो खैर आपको क्वेश्चन में ही गिवन था। ठीक है, ये चीजें पता लग गई अभी। अब यहां से हम लोग मैग्निफिकेशन का एक जो फॉर्मूला अपना होता है क्या, v माइनस वी अपॉन यू। ठीक है, सो मैग्निफिकेशन की वैल्यू अपनी कितनी आ गई, 2 आ गई है, वो पुट कर दिया, फिर माइनस का साइन पुट कर दिया। अब हमारे पास बताओ v है या u है? u गिवन है हमारे पास -20। ठीक है, सो उसके अकॉर्डिंग हमने क्या रख दिया यहाँ पे -20। माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, ये यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना 40 इक्वल्स टू v। सो कितना आ रहा है v, मतलब इमेज डिस्टेंस कितना आ रहा है, इमेज डिस्टेंस कितना आ रहा है 40 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस कितना आ गया 40 सेंटीमीटर। अब आगे उन्होंने क्या पूछा हुआ, देखो पोजीशन ऑफ इमेज भी आ गई। ठीक है, और टाइप ऑफ मिरर भी हमने बता दिया है, कौन सा, कॉनकेव, कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब इसके बाद है कि फोकल लेंथ क्या है। सो फोकल लेंथ के लिए अपना फॉर्मूला क्या है, फिर अब लगाएंगे हम लोग ये वाला फॉर्मूला, कौन सा, मिरर फॉर्मूला। सो 1/f इक्वल्स टू 1/v, v की वैल्यू 40 प्लस 1/u, u की वैल्यू -20। देखो गलती यहीं पे होती है कि यहाँ पे अगर आपने फॉर्मूले में वैल्यूज को प्लस और माइनस का ध्यान नहीं दिया तब गलत हो सकता है क्वेश्चन। ठीक है, आपको ध्यान देना पड़ेगा कि वैल्यू प्लस में या माइनस में है। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/f इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये
ये आ जाएगा आपका, सॉरी 1 माइनस 2/40। ये जो माइनस का साइन है ये प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और 1 माइनस, क्योंकि एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आ रहा है 40 आ रहा है, इसका मतलब 20 को 2 से मल्टीप्लाई, सो 1 माइनस 2/40। आंसर कितना आ रहा है 1/f इक्वल्स टू माइनस 1/40। सो फोकल लेंथ इज 40 माइनस 40 मतलब, ठीक है। फोकल लेंथ कितना हो गया -40 हो गया, ठीक है। अच्छा हाँ, अभी क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं है। अब एक बार जरा हम लोग इसके साथ मैच करके देखते हैं कि जो चीज़ें हमारे पास आई हैं क्या वो सही है या उसमें कुछ डाउट है। देखो -40 मतलब यहाँ पे लिख देना फिर, देयरफॉर फोकल लेंथ इक्वल्स टू फोकल लेंथ इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, तो फिर माइनस लिखने की जरूरत नहीं है अगर आपने कॉनकेव मिरर लिख दिया। अब जैसे ये देखो यहाँ से फोकल लेंथ, इसका मतलब ये फोकल लेंथ कितना हो गया 40 हो गया, ठीक है। और ऑब्जेक्ट कितना है 20 है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20, ठीक है। इसका मतलब कि ये जो अपना डायग्राम बनेगा वो सही बन जाएगा। ये इस तरीके से अपना डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। लो डायग्राम को मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ये ठीक है। ये रे ऑफ लाइट गई और इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गई वो फोकस से रिफ्लेक्ट, जो पोल पे गई है जितने एंगल पे गई वो उतने एंगल पे ही रिफ्लेक्ट। ये दोनों लाइंस आगे जहाँ पे मीट करेंगे वहाँ पे इमेज फॉर्मेशन हो रही है। तो ये इसका डायग्राम, अगर डायग्राम बनाने के लिए बोलेंगे तो इस तरह के डायग्राम बना लोगे, ठीक है। अच्छा अभी बताइए पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। आपने कर लिया था इस क्वेश्चन को पहले, इस बिल्कुल सेम इस तरीके से ही, क्योंकि इसका तरीका बिल्कुल सेम यही होना था, ठीक है। अच्छा आपको वहां से दिख रहा पूरा है, ठीक है। चलो ठीक है, फिर इसके बाद अब दिखाओ वाला क्वेश्चन जो आप पूछ रहे थे। और इस क्वेश्चन को जो अभी हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, इस क्वेश्चन के साथ साथ कुछ प्रॉपर्टीज को भी देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर, ठीक है। हाँ चले, इसको लिख लिया आप लोगों ने सबने, कॉपी कर लिया, आगे बढ़े, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना वो क्या है। अच्छा किसी और का कोई डाउट है जो घर से लाया हुआ हो, अदरवाइज हम लोग कुछ एनसीईआरटी के एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं। एनसीईआरटी का ही है, अच्छा वो वाला क्वेश्चन, ठीक है। पेज नंबर बताओ जरा कितना है, पेज नंबर 145। अच्छा आज मैक्सिमम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को हमको खत्म फिनिश करना है, ठीक है। तो फिर फटाफट करते हैं जरा। और क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, पेज नंबर 145, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन ये है यहाँ पे, एंड कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स लार्जर मैग्नीफाइड। सो मतलब यहाँ पे मैग्निफिकेशन दे रखा है आपको, क्या है मैग्निफिकेशन, और मैग्निफिकेशन क्या बोल रहा है, ये 3 बोल रहा है। मैग्निफिकेशन m की वैल्यू कितनी है 3 है, ठीक है। अच्छा ये ध्यान रखना, मैग्निफिकेशन इज एन यूनिट लेस क्वांटिटी, h/h या फिर v/u, तो सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर मतलब यूनिट लेस क्वांटिटी होती है मैग्निफिकेशन, ठीक है। एनलार्ज रियल इमेज, दूसरी चीज क्या बोल रहा है, ये रियल इमेज। अच्छा अगर ये रियल इमेज है तो बताओ जरा मैग्निफिकेशन में क्या चीज होती है, फॉर रियल इमेज मैग्निफिकेशन में क्या साइन होता है, नेगेटिव, नेगेटिव साइन होता है यहाँ पे, मतलब मैग्निफिकेशन कितना है -3 है, ठीक है। अच्छा आगे देखो ये क्या बोल रहा है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी दे रखा है। फिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग u से डिनोट करते हैं, कितना है
-10, सो -10 सेंटीमीटर। आगे वेयर इज इमेज लोकेटेड, मतलब आपसे ये पूछ रहा है क्या, पोजीशन ऑफ इमेज पूछ रहा है, ठीक है। फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज, किससे डिनोट करते हैं, वी से डिनोट करते हैं, ये आपसे पूछा हुआ है। सिंपली हम लोग क्या करेंगे इसमें, हमको पता है मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू व्हाट, दो फॉर्मूले हैं मैग्निफिकेशन के, एक है एच डैश अपॉन एच और दूसरा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, माइनस वी अपॉन यू। माइनस वी अपॉन यू जो है ना, ये किसके लिए, मिरर के लिए है। लेंस के लिए कौन सा होता है, वी अपॉन यू होता है, ठीक है ना। और ये एच डैश अपॉन एच तो दोनों हर जगह ये सेम रहता है, ठीक है। फिर सो मैग्निफिकेशन का हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, देखो हमको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास ये u की वैल्यू गिवन है और v की वैल्यू फाइंड करनी है। सो हम लोग अप्लाई करते हैं फिर। सो सिंस मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू व्हाट, माइनस v अपॉन यू, देयरफॉर मैग्निफिकेशन हमको गिवन है कितना, -3 इक्वल्स टू माइनस v की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, u की वैल्यू हमें पता है कितना, -10। सो देखो माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, 10 इंटू 3 कितना हो जाएगा, -30 इक्वल्स टू v। सो इसका मतलब क्या हो गया, -30 है, इसका मतलब मिरर के लेफ्ट साइड में है, क्योंकि डिस्टेंस ये इमेज डिस्टेंस है ना, तो इमेज डिस्टेंस अगर नेगेटिव है इसका मतलब कहाँ पे है वो, मिरर के लेफ्ट साइड में है, ठीक है। तो उसको आप कैसे लिखोगे, इमेज इज प्रोड्यूस्ड एट 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। आ रही बात समझ में, हाँ बताओ। नहीं 3 टाइम्स बोलो, 30 कैसे हो जाएगा फिर, हाँ तो वो आप बोलोगे यहाँ हाइट ऑफ इमेज जो है वो 30 आ सकती है मतलब कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज, तो मैग्निफिकेशन ही तो हुआ फिर हमारा। अच्छा एक मिनट, आप बोल रहे हो हाँ तो वही सेम चीज है भाई, यहां पे बोल रहे हैं कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड एंड लार्ज रियल इमेज, ठीक है। मतलब वो सीधे सीधे आपको ये बता रहा है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट, लेट्स सपोज ऑब्जेक्ट मान लो 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इमेज की कितनी हाइट आ जाएगी, 15 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है ना। तो वो बता रहा है कि मैग्निफिकेशन क्या है, तो मैग्निफिकेशन 3 टाइम्स है। सो अल्टीमेटली उसने बस ये बताया आपको कि h डैश अपॉन h इज व्हाट 3। आगे उसने बोला रियल इमेज, तो जब रियल इमेज है इसका मतलब माइनस के साइन के साथ में है ये, तो ये अब आपको दूसरा फॉर्मूला पता है इसका क्या, माइनस वी अपॉन यू, ये फॉर्मूला लगा दिया हमने, आंसर ये आ गया, ठीक है। किसी को डाउट तो नहीं इसमें, अभी भी कोई डाउट है? कहीं पर कोई डाउट हो तो बताओ फिर। कौन सा क्वेश्चन है, सेकंड वाला क्वेश्चन, अच्छा लॉग समझाना है, अच्छा ठीक है। तो लॉग वाला कोई क्वेश्चन है आपके पास? नहीं सर, खाली समझाना हो, प्लेन मिरर वाला समझ नहीं आ रहा। प्लेन मिरर लॉग का क्वेश्चन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का अच्छा सेकंड लॉ, ठीक है ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। जरा इसको भी देख लेते जरा, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। खुशी जरा आप बताओ क्या होता है सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या है? ये तो फर्स्ट लॉ है ना, सेकंड लॉ तो ये है, बताओ। इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, क्या है ये? लाई ऑन
सेम प्लेन। अब इसका मतलब हमको समझना है, ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है। और ये सेकंड लॉ है। फर्स्ट लॉ क्या होता है? फर्स्ट लॉ होता है हमारा एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। और आपको पता है कि लॉ जो रिफ्लेक्शन के जो लॉज हैं वो हर जगह वैलिड है, ठीक है। हम लोग इसको समझते हैं दोबारा से। लेट सपोज ये कोई एक सरफेस है, पॉलिश सरफेस, जहां से आपकी रिफ्लेक्शन हो रही है। तो अभी ये जो रे आई है, जो इंसिडेंट रे हो रही है, ये जब इंसिडेंट होगी तो जिस पॉइंट पे इंसिडेंट होगी उसको हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। और इस सरफेस के ऊपर इस पॉइंट पे जो नॉर्मल होता है, मतलब जो 90 डिग्री मेक करेगा, वो क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा। और फिर यहां से ये जो है ये रिफ्लेक्टेड रे जा रही है, ठीक है ना। अब यहां पे क्या है कि लाई ऑन सेम प्लेन। तो सेम प्लेन का मतलब समझो जरा कि सेम प्लेन का मतलब क्या होगा। जैसे देखो कि आपके पास अगर कोई ये, हाँ, सो जैसे कोई अगर यहाँ पे कोई रे ऑफ लाइट अगर ट्रेवल कर रही है ना, तो रे ऑफ लाइट जैसे ये देखो अभी ऐसे करके रे ऑफ लाइट यहाँ से ट्रेवल कर रही होगी। जैसे यहाँ पे देखो हाथ में दिख रहा नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसका एंगल चेंज करूँ तो ऐसे करके ट्रेवल कर रही है। अगर मैं इस पूरे शीट को एक प्लेन मानूंगा, ये जो पूरा ब्लैक बोर्ड जो आपको दिख रहा है ना पूरा, ठीक है, ये पूरा पूरा क्या है? एक प्लेन है। इस प्लेन के ऊपर जो एक रे ऑफ लाइट दिख रही है आपको, इसकी जो रिफ्लेक्टेड रे है वो इसी प्लेन पे होगी। आ रही बात समझ में? अगर मैं इंसिडेंट रे कोई दूसरी मान लेता हूं, लेट्स सपोज इंसिडेंट रे ऐसे करके जा रही है, अब वो इंसिडेंट रे ये जो प्लेन था इस प्लेन में नहीं है। अब आ रही बात समझ में? ठीक है। सो इस इंसिडेंट रे का जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो दूसरी प्लेन में एग्जिस्ट करेगी। समझ में आ रहा है ये चीज कि जैसे मतलब ये पूरा जो ब्लैक बोर्ड है हमारा, ये पूरा एक प्लेन हो गया, ठीक है। फॉर दिस प्लेन, अगर इस प्लेन के अंदर कोई इंसिडेंट रे आ रही है तो इस इंसिडेंट रे और जो इस इंसिडेंट रे का जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो सेम इसी प्लेन में एग्जिस्ट करेगी। अगर आप कोई दूसरी रे ऑफ लाइट लेते हो, ठीक है, जो कि यहां पे आ रही है और वो दूसरे प्लेन में है, लेट्स सपोज वो जैसे कोई रे ऑफ लाइट ऐसे करके इधर से जा रही है, ऐसे करके जा रही है, ठीक है ना। सो वो उसका प्लेन ये हो गया ना, ये पूरा प्लेन हो जाएगा उसका बड़ा सा, ठीक है, जो कि इस जो भी हमारा अभी का प्लेन है इसके इंक्लाइंड होगा और उसी प्लेन में फिर उसकी क्या होगी? रिफ्लेक्टेड रे होगी। समझ में आ रही है बात अभी? ठीक है। मतलब ये हुआ कि अगर कोई इंसिडेंट रे है तो वो जिस प्लेन में एग्जिस्ट कर रही है उसकी रिफ्लेक्टेड रे उसी प्लेन में ही एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। अब ये क्या हो गया? ये आपका इंसिडेंट रे हो गया, इंसिडेंट रे, ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, और ये हो गया आपका नॉर्मल। चलो मैं एक काम करता हूं, क्या पता नेट पे ना किसी ने ऐसा कोई प्लेन बना करके डाला हुआ हो तो फोटो दिखा देता हूं आप लोगों को ना। इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्ट इन सेम प्लेन ना। देखो इमेज ये वाली इमेज बहुत अच्छा दिखा रही है, देखो, या फिर ये वाली इमेज भी अच्छी है। चलो दोनों इमेजेस निकाल लेते हैं। ठीक है, या फिर इसको थोड़ा सा बड़ा करके निकाल लेता हूँ ना। देखो हाँ, ये वाली इमेज अभी आप लोगों को अच्छे से दिख रही है, क्लियर है? अब देखो क्या है
कि नीचे ना उन्होंने एक क्या रखा है, कोई प्लेन मान लो, कोई भी एक मिरर ऐसा कुछ भी यहाँ पे रखा हुआ है, ये जो सामने है, सामने मान लो ये जो बाउंड्री इन्होंने बना रखी है ना, ये वाली जो बाउंड्री है, ये हो गई कोई मिरर जहां से वो ये कोई रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होने वाली है। आ रही है समझ में? तो ये रे ऑफ लाइट देखो इस प्लेन के अंदर ट्रेवल कर रही है, मतलब यहां से कोई रे ऑफ लाइट, अगर ये इंसिडेंट, ये साइन उन्होंने गलत दे रखा है, साइन यहाँ पे जो होगा ये इंसिडेंट रह गई और इसके ऊपर ये वाला साइन होगा, ठीक है ना, जाने का, और फिर ये रिफ्लेक्ट होने का, ठीक है। तो ये इसका जो ये प्लेन है ना, ये जो आपको ये दिख रहा है वाइट, ये क्या है, ये प्लेन है, एक पेपर मान सकते हो आप, ठीक है ना। और यहाँ पे ये क्या हो गया, ये जो है ये वाला पोर्शन क्या हो गया, ये मिरर सरफेस है। यहाँ पे आपने कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट की तो जिस प्लेन से ये गई है उसी प्लेन में क्या आएगी, वापस आएगी, ठीक है। अब जरा इसको हम लोग दूसरे इमेज से समझने की कोशिश करते हैं। ये देखो, अब इन्होंने प्लेन क्या कर दिया है, स्टैंडिंग पोजीशन में रख दिया है, नॉर्मल कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई इंसिडेंट रे है तो इस प्लेन के अंदर है ना इंसिडेंट रे, कौन से प्लेन में, इस वाले प्लेन में है, ठीक है। तो इसकी जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी क्या होगी, इसी प्लेन के अंदर होगी, इसी प्लेन में होगी, ठीक है ना। अगर आप इंक्लाइन कर दोगे तो वो प्लेन चेंज हो गया, फिर समझ में आ रहा है अभी। तो ये दोनों डायग्राम नेट पे दोनों अच्छे डायग्राम है, अगर आप समझ सकते हो तो ये मतलब समझने के लिए इन डायग्राम्स का यूज अच्छे से कर सकते हो आप, ठीक है। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो बताओ फिर मुझे, फिर मैं इसको और अच्छे से समझाने के लिए कोई प्रैक्टिकल करने की कोशिश करूंगा, ठीक है, और उससे बता दूंगा, ठीक है। करने की जरूरत है क्या प्रैक्टिकल को, है? अगर प्रैक्टिकल करने की जरूरत होगी तो हम लोग फिर कोई एक संडे का दिन निकालेंगे, उसमें फिर प्रैक्टिकल करेंगे इसका, ठीक है। अच्छा, ये अभी समझ में आ गया पूरा, ठीक है। अब जरा हम लोग इससे फर्दर कुछ और न्यूमेरिकल्स देखते हैं। और किसी कुछ पूछना है क्या? अभी तक किसी और को कोई डाउट नहीं? आगे बढ़े फिर, ठीक है। जरा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर ले रहा हूं मैं, कौन सा क्वेश्चन नंबर 15 ले रहा हूं मैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15, पेज नंबर 160, पेज नंबर 160। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर, ठीक है। साइज ऑफ मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने क्या बोला था, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है आपको, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया हमने क्या, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं, प्लेस है 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर। सो इसका मतलब आपको क्या दे रखा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है, जिसको हम लोग यू से डिनोट करते हैं, और वो है 27 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, तो ये नेगेटिव में आ गया, ठीक है। आगे, इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ जिसको हम लोग स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, और ये दे रहा है 18 सेंटीमीटर दे रहा है, 18 सेंटीमीटर। अच्छा देखो, इन्होंने हमको कॉन्केव मिरर भी दिया हुआ है, इन्होंने बोल रखा है, देखो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर। सो मिरर को यहाँ पे लिख लो, कौन सा है ये, कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर, ठीक है। अच्छा, कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव होगा, ठीक है। कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव होगा, क्योंकि कॉन्केव मिरर ऐसे करके होता है, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, और यहां पे हो गया तुम्हारा फोकस। सो इन फ्रंट ऑफ फोकस क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, मतलब इन फ्रंट ऑफ मिरर नेगेटिव हो जाएगा हमारा फोकल लेंथ, ठीक है। तो नेगेटिव लिख दिया हमने। आगे, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड। अब स्क्रीन क्यों प्लेस कर रहे होंगे हम लोग, स्क्रीन को क्यों प्लेस करते हैं, टू ऑब्टेन द इमेज। तो स्क्रीन को आप कहां प्लेस करोगे, जहां पे इमेज फॉर्मेशन हो रही होगी। सो एग्जैक्टली वो क्या पूछना चाह रहा है,
पोजीशन ऑफ स्क्रीन पूछना चाह रहा है। सो पोजीशन ऑफ स्क्रीन कहाँ पे होगी? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी पोजीशन ऑफ इमेज जहाँ पे है वहाँ पे होगी, पोजीशन ऑफ इमेज पे होगी। इसका मतलब ये v की वैल्यू पूछना चाह रहे हैं आपसे, ठीक है। आगे, सो अ शार्प फोकस्ड इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड, फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। सो आपको पहला चीज तो ये पता करना है, दूसरा क्या बोला है? फाइंड साइज एंड नेचर ऑल्सो, नेचर ऑल्सो, ठीक है। सो पहली चीज हम लोग देखते हैं v कैसे फाइंड करेंगे। v फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है? मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है? फटाफट बताओ। ठीक है, सो मिरर फॉर्मूला हो गया हमारा 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। सारी चीजें गिवन है, देखो f की वैल्यू गिवन है और u की वैल्यू भी गिवन है, इसका मतलब v हम लोग फाइंड कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप वैल्यूज को पुट कर रहे होगे इसमें, तो ध्यान रखना कि उनके साइन के साथ पुट करना। जैसे यहाँ पे -18 पुट होगा, फोकल लेंथ की वैल्यू -18, फिर v की वैल्यू हमको पता है क्या? नहीं। सो और u की वैल्यू, सो 1/u, u इज -27, सो -27। सॉल्व करते हैं इसको जरा हम लोग। 27 एंड 18 इसको हम लोग यहाँ पे लेकर के आते हैं और ये हो जाएगा आपका सो 1/-1/18 और ये माइनस से इधर आकर के प्लस हो जाएगा, प्लस 1/27 इक्वल्स टू 1/v। सो 27 एंड 18 का एलसीएम क्या है? 54, 3 टाइम्स में 18 3 जा 54 और 27 2 जा 54, ठीक है। फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा? एलसीएम अगर हम लोग 54 ले लेंगे तो -3 + 2/54 इक्वल्स टू 1/v। तो इसको सॉल्व करेंगे, हमारा कितना आ रहा है? -1/54 इक्वल्स टू 1/v। सो v इक्वल्स टू -54 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है? अभी समझ में आ गया ये? तो हमारा क्या पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो गया? 54 सेंटीमीटर। देयरफॉर पोजीशन ऑफ इमेज या फिर पोजीशन ऑफ स्क्रीन should be 54 centimeter in front of concave mirror, ठीक है। पहला काम तो हमारा ये हो गया, कौन सा? पोजीशन ऑफ स्क्रीन वाला। दूसरा ये बोल रहा है साइज फाइंड करने के लिए। सो साइज कैसे फाइंड करेंगे भाई? मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले से। हाँ बोलो। -v/u, आपको फॉर्मूला यही यूज करना है, फॉर्मूला तो यही रहेगा। अच्छा, आप बोल रहे हो कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या लगेगा? सो मैग्निफिकेशन में आप पहले -v/u निकालो। क्यों? क्योंकि हमारे पास मैग्निफिकेशन गिवन नहीं है, बट v एंड u की वैल्यू गिवन है हमारे पास। क्यों? एक तो हमने ऑब्टेन कर लिया और एक हमको गिवन थी, ठीक है। उसको हम लोग यहाँ पुट करेंगे मैग्निफिकेशन की वैल्यू, फिर हम लोग मैग्निफिकेशन का दूसरा फॉर्मूला h/h उसको लगाएंगे, ठीक है। सो मैग्निफिकेशन इज -v की वैल्यू कितनी है? -54 अपॉन u की वैल्यू कितनी है? -27। सो माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ पे आ रहा है आपका -2। सो मैग्निफिकेशन इज -2, ठीक है। फिर सो एंड यहाँ पे लिखोगे एंड मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू h/h, ठीक है। फिर मैग्निफिकेशन की वैल्यू आई है हमारी -2 इक्वल्स टू h' की वैल्यू कितनी है? हमको फाइंड करनी है, और h की वैल्यू कितनी है भाई? हाइट 7 है। सो 7 आ गया, तो 7 2 जा 14, इसका मतलब -14 h' आ रहा है। मतलब क्या हो गया इसका मतलब? h' इक्वल्स टू -14, इसका मतलब क्या हो गया?
14 सेंटीमीटर बिलो दी प्रिंसिपल एक्सेस। आ रही है समझ में? हाइट ऑफ इमेज कितनी हो जाएगी? हाइट ऑफ इमेज इज 14 सेंटीमीटर। क्योंकि देखो अगर मैं किसी से कोई हाइट पूछ रहा हूं तो हाइट नेगेटिव में होने का तो कोई मतलब नहीं हुआ ना। कोई बोल रहा है किसी चीज की हाइट -2 है, उसका मतलब क्या है? जमीन के अंदर तो नहीं है ना। ठीक है, -2 का कोई एक लिटरल मीनिंग हो सकता है, तो यहाँ पे माइनस का मीनिंग क्या है कि वो बिलो दी प्रिंसिपल एक्सेस है। हाइट हमेशा पॉजिटिव में ही रहेगी, इसलिए हाइट ऑफ इमेज इज 14 सेंटीमीटर बिलो प्रिंसिपल एक्सेस, बिलो प्रिंसिपल एक्सेस। अच्छा, आगे क्या बोला हुआ इन्होंने? नेचर। तो ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव है, देखो यहाँ पे मैग्निफिकेशन क्या है? -2 है, तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव में है, तो इसका मतलब नेगेटिव में, इसका मतलब रियल इमेज फॉर्म हो रही है। और जब रियल इमेज फॉर्म होती है तो कैसी होती है? इन्वर्टेड होती है। अब दूसरा साइज कैसा है? उसका साइज हमने बता दिया 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, सारी चीजें हो गई ना इस क्वेश्चन की। अब बताओ, इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? अभी लग रहा है कि कुछ और पूछना है इसमें है? अब बताइए न्यूमेरिकल्स इस तरीके से कर लोगे? भाई फॉर्मूला याद रखो और ये भी ध्यान रखो कि जिस समय आप क्वेश्चन से चीजों को पिक कर रहे हो ना, उसी समय दिमाग में ये फिट कर लो कि मिरर कौन सा दे रखा है। जैसे कॉन्केव मिरर है तो आपके दिमाग में ये फिट हो जाना चाहिए कि भाई उसका फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। कॉन्वेक्स मिरर होता तो दिमाग में फिट हो जाना चाहिए कि उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। ठीक है, उसके बाद जब आप लिख रहे हो चीजों को तो साथ साथ इसमें प्लस माइनस जो भी चीजें ऐड करनी है उसको कर दो और लास्ट में फिर फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर दो। हो जाएगा वाला क्वेश्चन पूरा है? ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं मेरा, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 भी सेम ऐसे कुछ क्वेश्चन है, उसको जरा देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, so an object 5 centimeter is in length is placed at a distance of 20 centimeter। अच्छा, अगर मैं बोल रहा हूँ लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या हुआ? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो। ठीक है ना, सो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर is placed at 25 sorry is placed at a distance of 20 centimeters. So object distance जिसको हम लोग u से रिप्रेजेंट करते हैं वो हो गया आपका 20 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इसलिए क्या होगा? नेगेटिव में होगा। इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, सो यहां पे लिख दो भाई ये हाईलाइट करके, क्या है हमारे पास? कॉन्वेक्स मिरर गिवन है। ठीक है, आगे देखते हैं अब। कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? 30 सेंटीमीटर। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? 30 सेंटीमीटर होता है, दे रखा है इसमें। अब मुझे ये बताओ कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो 30 सेंटीमीटर है ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा। किसको लग रहा है पॉजिटिव होगा? सबको लग रहा है पॉजिटिव होगा। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। क्योंकि देखो कॉन्वेक्स मिरर ये है, ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर और ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। ये पोल यहाँ पे है फोकस और यहाँ पे है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ठीक है, और हमें पता है कि मिरर के राइट साइड में जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है ना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये पॉजिटिव होने वाला है फिर। अच्छा, अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर है तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में आगे बोला है रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 30 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। तो मतलब फाइंड क्या है? पोजीशन ऑफ इमेज। इसका मतलब किसकी वैल्यू? v की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला हुआ है। आगे इट्स नेचर एंड साइज। ठीक है,
नेचर एंड साइज। ठीक है, सो हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे वो देखो अब जरा। सिंस रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल्स टू कितना है 30 सेंटीमीटर, देयरफॉर f इक्वल्स टू r अपॉन 2 which is focal length equals to 30 upon 2 gives you value as 15 सेंटीमीटर। सो f इक्वल्स टू कितना आ रहा है 15 सेंटीमीटर आ रहा है। ये समझ में आ गया अभी सबको कि फोकल लेंथ कितना आ रहा है 15 सेंटीमीटर। सबको समझ में आ रहा है चीज, आपको समझ में आ रही है 15 सेंटीमीटर। आगे देखो क्या बोल रहे हैं आप, फोकल लेंथ की वैल्यू पता लग गई है और इन्होंने u की वैल्यू दे रखी है, क्या u की वैल्यू दे रखी है। तो पोजीशन ऑफ इमेज फाइंड करना है अब। सो हमको सिंपल पता है क्या, मिरर फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। सो मिरर फॉर्मूला इज 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u। सो 1 अपॉन f की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 15 इक्वल्स टू 1 अपॉन v हमें नहीं पता, और u की वैल्यू क्या है -20। ठीक है, अब इस -20 को यहाँ पे लेकर के आओगे तो प्लस हो जाएगा। सो 1 अपॉन 15 प्लस 1 अपॉन 20 इक्वल्स टू 1 अपॉन v। सो 20 एंड 15 का एलसीएम कितना होता है 60। सो 15 4 जा 60, 15 4 जा 60 मतलब 4 प्लस 23 जा 60 इसका मतलब 3 इक्वल्स टू 1 अपॉन v। सॉल्व करेंगे इसको तो ये अपॉन में आ जाएगा 7, सो मतलब 7 अपॉन 60 इक्वल्स टू 1 अपॉन v। सो फाइनली v की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, v इक्वल्स टू 60 अपॉन 7। ठीक है, 60 अपॉन 7 सॉल्व करोगे इसको कितना आ जाएगा, ये 9 टाइम्स में कितना होगा, 8 टाइम्स में 8 पॉइंट कितना 8.57 समथिंग आ जाएगा। इसका मतलब 8.757 अप्रॉक्स। ठीक है, से इन सेंटीमीटर्स। आंसर सबका यही आ रहा है, कहीं पे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है इसमें। ठीक है, अच्छा अब हमसे ये पूछा है कि इसका नेचर बता दो कि नेचर क्या होगा। देखो ये जो वैल्यू है ना, इस वैल्यू को हम लोग इसी वैल्यू को यूज करेंगे कब, जब मैग्निफिकेशन फाइंड करेंगे ना, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये तो बहुत ज़्यादा, अगर आप सॉल्व करोगे ना तो उसमें 5 या 6 डेसिमल पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक है ना, तो 5 to 6 डेसिमल पोजिशन आएंगी जिसकी वजह से ये कैलकुलेशन आप लिए टफ हो जाएगी। सो सीधे सीधे हम लोग क्या करते हैं, सो मैग्निफिकेशन इज व्हाट -v अपॉन u। सो -v की वैल्यू कितनी है 60 अपॉन 7, ये वाली वैल्यू पुट करेंगे हम लोग। और u की वैल्यू कितनी गिवन है भाई, u इज -20। सो यहाँ पे हमने -20 रख दिया। सॉल्व करेंगे इसको तो -60 अपॉन 7 इंटू कितना हो जाएगा 1 अपॉन -20, माइनस से माइनस कैंसिल, ये आ गया 3। सो 3 अपॉन 7, 3 अपॉन 7 कैंसिल करोगे तो 4 मतलब 0.4, फिर 2 आएगा, फिर ये इस तरीके से करके आ जाएगा आपका मैग्निफिकेशन। सो मैग्निफिकेशन कितना आ रहा है 0.42। और क्योंकि ये पॉजिटिव है, क्योंकि मैग्निफिकेशन क्या है पॉजिटिव है, पॉजिटिव वैल्यू है, इसका मतलब क्या हो गया, कैसी इमेज बनेगी ये वर्चुअल एंड इरेक्ट। सो ये इसका नेचर हो गया। और साइज भी फाइंड करना है इसके बाद तो अभी हमको। ठीक है, सो साइज फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू h डैश अपॉन h। h की वैल्यू हमको दे रखी है क्या, वहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है। ठीक है, सो मैग्निफिकेशन की वैल्यू हमारी कितनी आई है 3/7। सो 3/7 इक्वल्स टू h डैश अपॉन h। h की वैल्यू 5 है ना, सो 5 3 जा 15/7 इक्वल्स टू h डैश कितना आ गया, ये 2.14 सेंटीमीटर्स में।
ठीक है। अभी अच्छा आप बताओ जरा, ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया क्या? यस सर। यहाँ पे एक नोट, लास्ट में एक नोट लिख दोगे, देयरफॉर हाइट ऑफ इमेज इज 2.14 सेंटीमीटर अप्रॉक्स, ठीक है ना? क्या लिखोगे? देयरफॉर हाइट ऑफ इमेज इज 2.14 सेंटीमीटर अप्रॉक्स। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक चीज बहुत ज्यादा जो ध्यान में रखने वाली चीज थी, वो पता क्या था? वो ये था कि जब भी आपने मतलब जैसे v की वैल्यू जो आपने फाइंड की है, ठीक है, वो आपने डेसिमल एक्सपेंशन में फाइंड की, ठीक है, बट जब आपको वो वैल्यू कहीं और पुट करनी है ना, तो आप कौन सी वैल्यू लोगे? उसका अगर आपको रेशियो वाला फॉर्म गिवन है ना, तो आप उस वैल्यू को वहां पुट करो, कैलकुलेशंस इजी हो जाएंगी। इतना समझ में आ रहा है अभी? ठीक है। और ये क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया अभी? इसमें कहीं पे कोई डाउट तो नहीं है? सबका आंसर सेम आ रहा था? ठीक है। फिर ऐसे जो एनसीईआरटी के जो ऐसे वाले क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट उसमें डाल देना, ठीक है। बोर्ड का तो पता नहीं, लेकिन जब भी मैं टेस्ट लूंगा तो वहां पे ऐसे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, ठीक है भाई। सारी चीजें पूछ रखी है इसमें, हाइट फाइंड करो, फिर मैग्निफिकेशन फाइंड करो, फिर पोजीशन ऑफ इमेज फाइंड करो, फिर नेचर फाइंड करो। ऊपर से दूसरी चीज क्या है, अगर आप ये कॉन्वेक्स मिरर है ना, अब जब कॉन्वेक्स मिरर के केसेस याद करो, कॉन्वेक्स मिरर में 2 केस, ठीक है, और दोनों केसेस में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज इसका मतलब सही आ रहा है, ठीक है ना। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज इज ऑलवेज लेस देन द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सो इसका मतलब ये एच 2.14 आ रहा है, और हमारा पहले क्या था? पहले कितना था? 7 था, इसका मतलब कम आ रहा है, इसका मतलब सही है, ठीक है। सो इस तरीके से आप क्वेश्चन को ट्राई करोगे। कल हम लोग पढ़ेंगे क्या? रिफ्रैक्शन वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। सो मेक श्योर कि कल की क्लास में जरूर रहना, क्योंकि वो बेसिक है, उसको समझना जरूरी है। जैसे इसके बेसिक्स को समझना बहुत जरूरी था ना स्टार्टिंग से। अच्छा, अब न्यूमेरिकल्स कर लोगे इसके सारे हैं? अब किसी को कोई डाउट तो नहीं आएगा, दिक्कत तो नहीं आएगी कोई? ठीक है फिर, ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट कल की क्लास में।